देख, क्या हुआ कैसे हुआ ये सब कुछ सिर्फ तुझे पता है। मैं चाहती हूँ कि रौनक को सजा हो, वो जेल जाए, और ये तभी होगा जब तू मेरा साथ देगी। ये तभी होगा जब तू मुझे कुछ याद करके बता सकेगी। बस ये साबित हो जाए ना कि वो संगीत वाले दिन वहां आया था, फिर उससे कोई बचा नहीं सकता। भाई, मुझसे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? मेरी ऐसी हालत ये रौनक नहीं की है, मैं खुद हूं ना सबूत। मैं तेरी बात पर यकीन करती हूँ, लेकिन कोर्ट तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर हमें ये केस जीतना है, अगर हम चाहते हैं कि रौनक को सजा मिले, तो हमें कोर्ट को सबूत देने होंगे, और सबूतों से ही हम उस रौनक को सजा दिला सकते हैं। मैं बस नरेंद्र सर और उनके परिवार वालों को दिखाना चाहती हूँ कि रौनक ने गलती की है। जो वो झूठा चारा लेकर उनके सामने घूम रहा है ना, मैं उसकी असलियत दिखाना चाहती हूँ, और इसके लिए तुझे मेरी मदद करनी होगी। प्लीज याद कर उस रात क्या हुआ था। एक बार सोच, आंखें बंद कर और अच्छे से सोच क्या हुआ था मनु। बहुत जरूरी है तेरा सोचना, बहुत जरूरी है तेरा बताना। हमें कोई सबूत चाहिए मनु। ताई, प्लीज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्लीज मनु, अपनी ताई के लिए, अपने लिए। ताई, ताई मैं नहीं सोच सकती। ताई प्लीज मुझे मत पॉज कर। मैं नहीं सोचना चाहती उस रात के बारे में क्या हुआ। मुझसे मत बोल याद करने को, मैं भूल जाना चाहती हूँ। ताई मेरी बात सुन, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मेरी बात सुन। लेकिन देख मन, अगर तू नहीं सोचेगी, अगर तू नहीं याद करेगी, तो कौन बताएगा हमें क्या हुआ कैसे हुआ, हमें कहाँ से सबूत मिले। मैं खुद नहीं चाहती तो इस बात को याद करे, लेकिन आज तुझे याद करना होगा। एक बार, आखिरी बार मेरे लिए प्लीज। क्या तू चाहे कि किसी और के साथ ऐसा हो? प्लीज मेरे लिए मत। ताई मुझसे नहीं होगा। ताई, ताई एक सबूत है। क्या मासी? ताई वो, तू चल मेरे साथ। ताई ये मोबाइल। मानसी, एक टूटे हुए मोबाइल से कुछ नहीं होगा, कुछ और सबूत चाहिए हमको बहुत। ताई एक ब्रेसलेट भी होगा। मुझे अच्छे से याद है उस दिन हाथापाई में रौनक के हाथ से एक ब्रेसलेट गिरा था। यहीं कहीं होगा वो, यहीं कहीं होगा। प्लीज ढूंढ अच्छे से। ताई देख, ये वही ब्रेसलेट है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसके हाथ से खींचा था। ताई उसी का ब्रेसलेट। हाँ मानसी, ये रौनक का ब्रेसलेट है। मैंने कहा था ना तुझसे। ये तो नरेंद्र सर ने रौनक को उसकी शादी में दिया था। मेरी और आना की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट पहले रौनक के लिए। रौनक, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मैं आती हूँ। आना, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है अभी। तुम्हें पता है तू कितने गुस्से में? तुम्हारे बाबा ने रौनक को इतना मारा है। सर मुझे आपसे मिलना है। मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, प्लीज मुझसे मिलने आ जाइए। घर के बाहर क्यों? लेकिन तुम घर के अंदर क्यों नहीं आ रही? तुम्हारा ही तो घर है। सर मैं अभी अंदर नहीं आ सकती। सर प्लीज प्लीज आप बाहर आ जाइए, प्लीज मेरे लिए। सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज बाहर आइए। अच्छा, अबे हम दोनों को छुप छुप के मिलना है? सर छुप कर नहीं सर, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, वो भी अकेले में। और सर वैसे भी
सर हस्बैंड एंड वाइफ तो अकेले में बात कर सकते हैं ना। और सर पहले मैं आपसे हर चीज शेयर करूंगी और फिर हम बाकी घर वालों को बताएंगे ना। तो मुझे आपको कुछ बताना है, कुछ दिखाना है। सर प्लीज बाहर आ जाइए मेरे लिए, प्लीज। ठीक है, मैं आता हूँ, वेट फॉर मी। एक गलत डिसीजन और देखो क्या कुछ नहीं हुआ हमारे घर में। हमारा कर्मकर हाउस चौल बनकर रह गया है। अब यहाँ पे मारपीट होती है, गाली गलौज होता है। हाउ कैन यू टॉलरेट ऑल दिस? आना, तुम वापस आ गई आना। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें धक्का दिया आना। लेकिन ये सब कंफ्यूजन प्लीज खत्म कर दो इसे। तुम्हारे बाबा ने अगर रौनक को मार भी दिया, लेकिन वो तो अलग बात है। बड़ों की मार आशीर्वाद जैसे लगती है। लेकिन आना प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब प्लीज प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम्हें धक्का दिया। अब घर पे चलो प्लीज। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, चलो अंदर अंदर चल के बात करते हैं। नहीं सर, यहीं पर आपको सबूत चाहिए था ना कि मैं सच बोल रही हूँ। आना, अभी तुम अभी भी उधर क्यों? ये तो रौनक का है। हाँ सर, ये रौनक का ब्रेसलेट है और ये मेरी छत पे मिला। इसका मतलब यही है कि रौनक वहां आया था। मानसी के साथ उसने गलत किया है सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये तुम्हारे घर पे मिला? हाँ सर, मेरी छत पे। मतलब उस साथ रौनक आया था? हाँ सर। रौनक, खड़े हो, खड़े हो। अरे क्या कर रहे हो तुम? He's a liar। तुमने सबको झूठ बोला। डैड को झूठ बोला, अत्तू को झूठ बोला, मॉम को झूठ बोला, किन्नरी को झूठ बोला, यहाँ तक कि मुझे भी झूठ बोला। तुम उस दिन मां मानसी के घर गए थे, है ना? और इस बात का सबूत आना के पास है। देखना चाहते हो? ये देखो। यही है ना वो ब्रेसलेट जो मैंने तुम्हें दिया था? और ये आना के घर पे छत पे मिला। दादा आप भी इसकी बातों में आ गए? हाँ, आप भी वहीनी की झूठी बातों में वहीनी अब तो बस कर दो। तुम अपनी बहन को बचाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। अपने पाप को छुपाने के लिए सारे नाटक मत करो रौनक। तुम्हारा भांडा फूट चुका है, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है। तो अपना असली चेहरा इन लोगों को दिखा दो। इतना झूठ तुम कैसे बोल सकते हो? दादा ये तू ये ब्रेसलेट मैंने से दिया था। देखो रौनक, क्या ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? नहीं। एक मिनट सोच कर जवाब देना। अगर तुमने कहा कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा नहीं है और फिर ये साबित हो गया कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा है और तुम्ही ने इसकी बहन के साथ मला बोलायला सुद्धा लाज वाटतीये। रौनक, अगर ये साबित हुआ कि तुम्ही ने उस लड़की के साथ, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इनफैक्ट मैं खुद तुम्हें जेल भेज दूंगी। ठीक है, तू भेज दीजिए मुझे जेल। अगर आपको इसी में खुशी मिलती है ना, प्लीज गो अहेड डू दैट। लेकिन जस्ट लिसन टू मी, वो जो ब्रेसलेट ये दिखा रहे हैं ये मेरा नहीं है। ये मानसी कहीं और जो मुंह काला करा के आई है, वो इल्जाम मुझ पे थोप रही है। रौनक अपनी बकवास बंद करो और सच सच सबको बता दो कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। क्योंकि हम दोनों जानते हैं हमने ये तुम्हें तुम्हारी शादी में गिफ्ट दिया था, तो तुम इसको छुपा नहीं सकते। प्लीज बताओ इन सबको तुम्हारी असलियत क्या है। ओके, तो आप लोगों को ब्रेसलेट देखना है ना? हाँ, रुकिए। ये रहा वो ब्रेसलेट। मेरा ब्रेसलेट कहीं वो कल रात टेरेस पे तो नहीं छूट गया? अब क्या करूं यार? से I'll get a chance to go to the terrace. लेकिन अगर वहां किसी ने देख लिया ना तो तू गया रौनक। You're gone.
इतना बड़ा सबूत नहीं छोड़ सकते तुम यार. You just can't leave it. Think of something, Ronak. Think of something. Do something. Think. Jewelry shop से सेम ब्रेसलेट लेना होगा. That's the only way out. इतने सबूत तो मिटाए हैं. एक और सही. एक्सक्यूज मी. Yes, how can I help you? हाय, मेरी फ्रेंड कुछ दिनों पहले आपके स्टोर से एक ब्रेसलेट लेकर गई थी. इट वाज अ प्लैटिनम ब्रेसलेट इतने विथ का और उस पे बहुत सारे डायमंड्स लगे थे. आप प्लीज चेक करेंगे कि वो सेम टू सेम ब्रेसलेट होगा या नहीं. मैम वो मिल तो जाएगा बट बहुत एक्सपेंसिव होगा. अब नो प्रॉब्लम, आप चेक कीजिए. ठीक है मैम. मैम एक्चुअली ये बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती है, इनको हम डिस्प्ले में रखते नहीं हैं. ये देखिए. अब बोलिए भाई नहीं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ. मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हैं. क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? मेरे और भाई की लड़ाई करवा रही हैं, हमारी फैमिली को बर्बाद कर रही हैं. ब्रो ये देखो, ये वही ब्रेसलेट है ना जो आपने मुझे दिया था. सी, आपकी दी हुई चीज मैंने अपने दिलो जान से लगा के रखी थी. उसको 1 मिनट के लिए भी अपने से अलग नहीं किया. तो ये ब्रेसलेट आहाना के टेरेस पे कैसे आ सकता है? और ब्रो आपने भी वहीनी की बातों में आके मुझे मारा. I'm sorry. बट इट्स ओके ब्रो, आप मेरे बड़े भाई हो ना. आपका हक बनता है मुझे मारने का. मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन एक चीज का बहुत बुरा लगा कि आप मुझ पे विश्वास नहीं करते. इनकी बातें सुनकर. अंकिता, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम कुछ नहीं बोलोगी. मैंने तुम्हें सबूत पेश करने का एक मौका दिया था. तुम दोनों ने इसे जो ब्रेसलेट दिया है ये इसके हाथ में है. ये ब्रेसलेट इसका नहीं. हाउ डेयर यू डू दिस? देखो, नरेन को देखो. ये बेचारा इतना सीधा साधा है. ये तुमसे प्यार करता है, तुम पर भरोसा है इसे, और तुमने इसके इस भरोसे का नाजायज फायदा उठाना चाहा ताकि तुम वापस इस घर में आ जाओ. ये नरेन, तुम देख रहे हो इसका सही चेहरा? देख रहे हो तुम? ये कंफ्यूजन है. आई एम श्योर कि नरेन से मेरी बात का यकीन कीजिए. ये झूठ बोल रहा है. ये ब्रेसलेट मैं खुद लेकर आई हूँ, मैंने खुद ढूंढा है ऊपर जाके. नरेन से प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए. नरेन से प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए. इस घर में नहीं रह सकती. जाओ. आउट. मॉम का फोन भी नहीं लग रहा है. क्या करूं? लगता है अंदर ही जाना पड़ेगा. अब मैं देखती हूँ. मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है. पिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन घर में ही है. मॉम, मैंने आपको कितनी बार फोन करने की कोशिश की पर आपका फोन नहीं लग रहा था. पिया हुआ क्या है? तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? ठीक नहीं है. आप वो ऋषभ कपूर को जानती है ना? दैट आर के जो मौसी से शादी करने वाला है. मॉम वो सही इंसान नहीं है. ही इज नॉट द राइट पर्सन. इनफैक्ट ही इज अ मर्डरर. मॉम. व्हाट? हाँ मॉम आपको याद है मैं सिडनी के 7 स्टार होटल में इंटर्नशिप कर रही थी. तब की बात है. आई वॉज इन हाउस कीपिंग और तभी एक कस्टमर का चेकआउट हुआ और मैं रूम क्लीन कर रही थी और उसी टाइम ऋषभ कपूर अंदर आया और मैंने उसको खुद अपनी आंखों से औरत को मारते हुए देखा. मॉम, इसका मतलब अर्जुन का शक सही था कि ऋषभ कपूर एक अच्छा इंसान नहीं है. मुझे लग रहा था कि वो ओवर पैरानॉइड हो रहा है. ओवी कौन है? मॉम अब हम क्या करेंगे? मॉम हम डैड को कुछ नहीं बता सकते. आपको पता है कि डैड कितने इम्पल्सिव हैं. उनको पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे. और तो और उनको हम कुछ
कुछ नहीं बता सकते कि मैं उनकी बेटी हूँ। भैया रिलैक्स, हम अर्जुन को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मैं डायरेक्टली पूर्वी से इस बारे में बात करूंगी, तुम चिंता मत करो। पूर्वी कौन है? कौन था? ऐसे ही वो कोई एड्रेस पूछ रहा था। क्या इतनी देर हो गई, तुम यहाँ खड़ी हो? चलो आ जाओ, खाना खाते। हाँ अर्जुन को ऋषभ कपूर की सच्चाई बताना बहुत रिस्की हो सकता है। पता नहीं वो गुस्से में आके, नहीं मैं पूर्वी से जाके खुद इस बारे में बात करूंगी। अर्जुन सो जाए तो फिर निकलती हूँ। वहीनी अब तो बस कर दो, तुम अपनी बहन को बचाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। ओके, तो आप लोगों को ब्रेसलेट देखना है ना? हाँ। ये रहा वो ब्रेसलेट। हेलो शशांक। हाँ अंकिता, बोलो। शशांक, मैं फिर से हार गई। मैं अपने आप को सच साबित नहीं कर पाई। मेरी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया। रौनक ने फिर से एक झूठा खेल खेला। नरेन से मेरी बात का यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। ये ब्रेसलेट मैं खुद लेकर आई हूँ, मैंने खुद ढूंढा है ऊपर जाके। नरेन से प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अंकिता, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तुम जाकर रौनक के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दो। ये रेप का केस है, बिना सबूत के पुलिस जाकर रौनक को अरेस्ट कर सकती है। आजकल रेप को लेकर कानून काफी सख्त हो चुका है। कल्प्रिट्स के अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। लेकिन शशांक कैसे? लेकिन कुछ नहीं अंकिता, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, समाज से भी नहीं। समाज आकर हमारी हेल्प नहीं करने वाला, वो सिर्फ बातें करेगा। तुम उस पर ध्यान मत दो। अब जो भी करना है हमें ही करना है, हमें ही हिम्मत दिखानी होगी। और सवाल सिर्फ मानसी को न्याय दिलाने का नहीं है, हमें उसके साथ साथ तुम्हारे और नरेन के रिश्ते को बचाना भी। रौनक बड़ी चालाकी से नरेन को भड़का रहा है और घर वाले भी उसकी बात से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हमें कुछ भी करके किसी भी तरह से नरेन को यकीन दिलाना होगा कि तुम सच बोल रहे हो, और इसका इनिशिएटिव तुम्हें लेना होगा। और उसका पहला स्टेप है पुलिस कंप्लेंट। ठीक है शशांक, मुझे बस ही पुलिस स्टेशन में मिल सकते हो अभी? ठीक है, मैं आता हूँ, तुम वहीं पर हो। मैं भी पहुंच रही। मेरे देवर ने मेरी छोटी बहन मानसी महात्रे का बलात्कार किया है। देवर का नाम? रौनक करमरकर। रौनक शिरीष करमरकर। आपका नाम मैम? अंकिता करमरकर। मतलब करमरकर ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर नरेन करमरकर? जी हाँ, मैं उनकी वाइफ हूँ। देखिए मैडम, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। आप लोग सोच समझ लीजिए कि क्या करना है, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं। ये बातें पुलिस में आएंगी तो खामखा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। पुलिस, अदालत, इतना टाइम है आपके पास कि कोर्ट कचहरी के आप चक्कर लगा सकें? इसलिए अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अपनी चीजों को अपने स्तर पर ठीक कर लें और सुलझा लें तो बेहतर होगा। साहब, मैं प्रेस से हूँ। मैडम जो भी कह रही हैं सोच समझ कर कह रही हैं। आप कंप्लेन लिख लीजिए। अगर आप कंप्लेन नहीं लिखेंगे तो मैं सोचूंगा कि आप इन्हें गुमराह कर रहे हैं, और मेरा ऐसा सोचना शायद आपके लिए अच्छा ना हो। या तो फिर आप साफ साफ कह दीजिए कि आपको ये कंप्लेन लिखनी ही नहीं है। धमकी दे रहा है क्या तू? हाँ, पुलिस स्टेशन में बैठ के इंस्पेक्टर को तू मुझे धमकी दे रहा है प्रेस की? राणे सर, एक मिनट, जरा बात करनी है, प्लीज। आता हूं। तू बैठ, बात करेगा मैं तेरे से। बैठ। क्या हुआ जाधव, बताओ क्या हुआ? अरे सर, आप क्यों पंगा ले रहे हैं? हाँ सर, ये रेप केस है। ये बात मीडिया तक जाएगी, और एक बार मीडिया तक गई ना तो हम अटक जाएंगे। हमसे पूछा जाएगा कि आपने केस क्यों नहीं दर्ज किया,
हमारी इंक्वायरी होगी। और सर वैसे भी आजकल ना रेप करने वालों के ऊपर ना नया कानून बना है कि पहले मुलजिम को अंदर डालो, फिर कंप्लेन लिखो, फिर तहकीकात करो। सर हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। देखिए मैडम, आपकी कंप्लेन हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार होशो हवास में सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर एक बार कंप्लेन लिख गई तो उसके बाद तहकीकात, पूछताछ, अदालत, मेडिकल चेकअप, इन सारी चीजों से आपकी बहन को गुजरना होगा। अगर आप चाहती हैं तो सबसे पहले मैं आपके घर आऊंगा, उनका स्टेटमेंट लूंगा, फिर उसके बाद रौनक करमरकर को गिरफ्तार करूंगा। इन सारी चीजों को 2-4 लोगों में आने से ना आप रोक सकती हैं ना मैं। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है। क्या अब भी आपको कंप्लेन लिखानी है? जी हाँ, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। ओके। बहन का बयान? सब वो थोड़ी घबराई हुई है, वो बाहर नहीं निकल रही घर के। अगर आप खुद घर आकर उसका बयान ले लेते तो। जाधव जी साहब, इनकी रिपोर्ट लिख लो। जी सर। और एक लेडी कांस्टेबल को इनके साथ इनके घर भेज दो, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आप निश्चिंत हो जाइए, हम जल्द से जल्द आपके लिए कार्रवाई करेंगे।